अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम का मज़ा ले रहा हूँ। लाहौर का वेदर बहुत अच्छा हो गया है। पिछले 2-3 दिन से जो है काफ़ी बारिश हुई है, मौसम में तब्दीली आ गई है, प्लेजेंट वेदर हो गया है और अच्छा लग रहा है। खैर, ये है मेरा आई थिंक फोर्थ व्लॉग। और इस व्लॉग को मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था यूट्यूब पे। उस शॉर्ट में मैंने अपने व्यूवर्स को बोला था कि मैं उनको एक अच्छी सी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा जो कि छोटी होगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है, जो कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहता है, जैसे कि लाइक नॉट जो कोई भी, बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। और मैंने इन स्टोरीज़ के ऊपर काफ़ी ख़ुद भी प्रैक्टिकल किया है और बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स भी की हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रू स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिल सके। तो आज से बहुत अरसा पहले की बात है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बहुत सारी इन्वेंशंस की, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, बहुत बड़ा इन्वेंटर भी था और पूरी दुनिया में उस दौर में उसका नाम डंके के ऊपर बज रहा था। डंके के ऊपर कहते हैं ना, हाँ, खैर जिसके ऊपर भी बज रहा था, बट उसका बहुत नाम था और पूरी दुनिया उससे इंस्पायर थी। वो कोई भी इन्वेंशन करता था तो वो रातों रात जो है वो सुपर हिट हो जाती थी। दुनिया को उस वक्त ज़रूरत भी थी नई नई ईजादात की और लोग उसकी इन्वेंशंस को यूज़ कर रहे थे, उससे फ़ायदा उठा रहे थे। हर कोई थॉमस एडिसन से मिलना चाहता था और उसकी फ़ैन फॉलोइंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ अमेरिका के एक बहुत छोटे से कस्बे में एक और गरीब और बिल्कुल ना घर, ना बार, ना पैसा, इस हालत में एक और नौजवान भी था जिसका नाम था एडविन सी बॉन्स। एडविन सी बॉन्स जो था वो, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत गरीब था और वो भी एडिसन के बारे में सुनता था, एडिसन के बारे में जानता था, उसके बारे में उसने भी अखबारों में पढ़ा हुआ था, लोगों से सुना हुआ था और वो बहुत ही उससे इंस्पायर था। और उसके दिमाग में एक सोच पैदा हुई। वो सोच क्या पैदा हुई कि वो एडिसन का बिज़नेस पार्टनर बनेगा। जब उसने इस सोच का जिक्र अपने दोस्तों से किया जिनसे वो मिलता था, तो वो उस पर हंसे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसको बहुत डीमोटिवेट किया कि कहाँ एडिसन, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तालीम नहीं है, तुम ये कैसे करोगे। तो वो उस पर हंसते थे, उस पर मजाक उड़ाते थे उसका। एडिसन का जो ग्लैमर था वो उस वक्त यूएसए में बहुत फैला हुआ था और जितना उसका ग्लैमर यूएसए में फैला हुआ था, उतना ही उसी लेवल की सोच एडविन सी बांस के दिमाग में चल रही थी। और उसका जो ड्रीम था वो यही था कि वो एडिसन का बिज़नेस पार्टनर बनेगा। अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, तालीम नहीं थी। तो वो इसी सोच में लगा रहा कि मैं इसको कैसे हासिल करूं, कैसे न्यू जर्सी में जाऊं, ऑरेंज में जाके, वो ऑरेंज एक इलाका है, वहाँ जाके वो एडिसन को मिले। खैर एक दिन सोचते सोचते उसका सोचना ऐसा था कि वो उठता बैठता जागता सोता इसी सोच के बारे में सोचता था कि वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। वो ख्वाब देखता था। हमारी दुनिया में ख्वाब कोई देखता है, किसी का बड़ा ख्वाब होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई बड़ी सोच रखता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि लोग खुद नहीं कर सकते इसलिए वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। खैर वो एडवन ने ये डिसाइड किया कि वो किसी ना किसी तरीके से न्यू जर्सी पहुंचेगा और थॉमस एडिसन से मिलेगा। ये दोनों बड़े ऑब्स्टिकल थे उसके कि वो कैसे जाएगा और एडिसन से कैसे मिलेगा। उसने स्टेप अप किया, एक कार्गो ट्रेन में वो छुप कर, जिसे मालगाड़ी कहते हैं, उसमें वो छुप कर बैठा और वो ट्रेन जा रही थी न्यू जर्सी। किसी ना किसी तरीके से वो वहाँ पहुँच गया उस मालगाड़ी में बैठ के और फिर लोगों से पूछता पूछाता वो थॉमस एडिसन के ऑफिस में भी चला गया। वहाँ पे उसने थॉमस एडिसन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट में उसके अल्फाज यही थे कि वो एडिसन के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए आया, बिज़नेस एसोसिएशन के लिए।
उसके जो लोग थे एडिसन के, उन्होंने उसको गौर से देखा, उसकी हालत को देखा, उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया, लेकिन उसके इसरार करने पर उन्होंने एडिसन से उसकी मुलाकात करवा दी। एडिसन ने जब उसके अल्फाज सुने कि वो एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप एसोसिएशन के लिए आया, तो उसने उसको गौर से देखा, उसके चेहरे को, उसकी हालत को, और उसे काम पे रख लिया। अपने असिस्टेंट को कह के कि कोई भी छोटा मोटा काम है तो उसको दे दो। और वो छोटे मोटे काम करता रहा, और ऐसे काम थे कि जिसमें एडिसन की तवज्जो भी नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस हल्के फुल्के, आई थिंक लाइक ए हेल्पर। और एडिसन उसको रख के भूल गया, और लेकिन वो नहीं भूला। एडमिन के दिमाग में जो उसका पर्पस था, जो उसका टारगेट था, वो उसको नहीं भूला। वो मेहनत करता रहा, मौके की तलाश में रहा, और एडिसन की हर बात पे वो नज़र रखता था। यहाँ तक कि 6 महीने गुजर गए और कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं हुआ कि जिसको वो ये कह सके कि वो अपने ड्रीम की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, या जिसमें उसको कोई अचीवमेंट नज़र आए या कुछ सक्सेस नज़र आए। खैर, शॉर्ट स्टोरी ये कि वो अपने काम पे लगा रहा। किसी ने उसको बोला कि तुम कुछ दूसरी नौकरी कर लो, अपना ख़र्चा पूरा करो, ये बहुत बड़ा ख्वाब है। उसने कहा नहीं, मेरा ख्वाब मैं इसको पूरा करके छोड़ूंगा एक दिन। और फिर ऐसा हुआ कि एडिसन ने एक मशीन इन्वेंट की जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। एडिसन की मशीन बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके जो सेल्स टीम थी, उसकी सेल्स फोर्स थी, उन्होंने एडिसन से कहा कि ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसको पब्लिक करने के लिए, लोगों को इसको कन्वेंस करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में चल रही हैं। तो उन्होंने जो अपना एक्सप्रेशंस दिए, जो उन्होंने अपना जो फीलिंग्स बताई, वो यही थी कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और वो उनको लगता है कि ये एक टाइम टेकिंग काम है और इसको छोड़ दिया जाए। खैर, एडिसन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ और वो अपने ऑफिस में आ गया। ये बात एडविन को भी मालूम थी। एडविन ने उस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया और वो उसके दफ्तर में चला गया। उससे जाके बोला कि वो इस मशीन को बेच देगा। एडिसन ने उसकी तरफ दोबारा ऊपर से नीचे तक देखा और उसे बोला कि आर यू श्योर कि तुम इस मशीन को बेच दोगे? मेरे बेस्ट सेल्स फोर्स टीम जो है वो इसको बेचने से इनकार कर रही है। तो उसने कहा कि नहीं, आप मुझे इसके बारे में कुछ समझाएं, मुझे इसको एक्सप्लेन करें, मैं इसको बेच दूंगा। तो मैं आपको कुछ अपने अल्फाज में भी बता रहा हूँ। खैर, एडिसन ने उसको वो मशीन एक्सप्लेन की, उसके फंक्शंस बताए, उसके फ़ायदे बताए, और एडविन सी बांस जो है उस मशीन को लेके मार्केट में निकल आया। बहुत बड़ा टारगेट था, बहुत टफ था, लेकिन उसका ड्रीम बड़ा था और वो अपने पर्पस को लेके कुछ भी करने के लिए तैयार था, किसी भी तरह की मेहनत करना चाहता था। वो निकला, उसने काफ़ी कोशिश की, बहुत सारे बिजनेसमैन के पास गया, कंपनीज़ में गया, कई जगह से उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। कई जगहों पे वो सम टाइम सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ हफ्तों तक उसने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि जिसको एडिसन की सेल्स टीम कह रही थी कि ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, उसी प्रोडक्ट को एडविन सी बांस ने अंडरस्टैंड करके और उसमें मेहनत करके 2 या 3 हफ्तों में एक बहुत अच्छा ऑर्डर अचीव किया। वो ऑर्डर आने की देर थी। जब वो ऑर्डर उस कंपनी में गया, उसको यूटिलाइज़ किया गया, तो उस कंपनी के लोगों ने मज़ीद लोगों से बात की और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एडिसन के ऑफिस में उस मशीन के ऑर्डर आने शुरू हो गए। उस मशीन को आज के दौर में एडीफोन भी कहा जाता है, जो कि अब 90% तो अब यूज़ नहीं होती, बट उस दौर में होती थी। खैर, वो लेके उसको चला और उसको ऑर्डर आने शुरू हो गए। उसने बहुत मेहनत की और जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने शुरू हो गए तो एक दिन एडिसन ने एडविन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे उस मशीन की जितनी डिस्ट्रीब्यूशन थी पूरे यूएसए की, उसने उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके नाम कर दी। और उस सारी प्रोडक्ट को उसके बाद एडविन सी बांस ने देखा और फिर वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। और उस मशीन के बारे में ये कहा जाता था कि इन्वेंटेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय एडविन। और फिर उसके स्किल्स या उसके ड्रीम ने, उसकी मेहनत ने, उसकी सोच ने उसको बहुत कामयाब किया और एडिसन के उसके बाद आने वाली बहुत सी इन्वेंशंस को उसी ने सेल किया, उसकी कंपनी ने। और इस तरह वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। तो आप सोचिए कि एक आदमी
इतने बड़े इन्वेंटर का, इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बिजनेस पार्टनर बना, कहाँ से? स्क्रैच से। उसको मिलने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उस तक पहुँचने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो मालगाड़ी में बैठ कर आया। उसने छोटी सी नौकरी की, आई डोंट नो, शायद उस टाइम पे उसको सफाई के लिए काम मिल गया होगा, ये जो भी था। 6 महीने वो लगा रहा। इतनी देर में एक आम आदमी जो है वो हिम्मत हार जाता है, वो मेहनत करना छोड़ देता, वो अपना ड्रीम, अपना टारगेट बदल देता, लेकिन उसने नहीं बदला। क्योंकि उसका सोच बड़ी थी, उसका ख्वाब बड़ा था, और उसको हासिल करने के लिए उसने फैसला कर लिया था कि वो उसको हासिल करके रहेगा एट एनी कॉस्ट। तो जब उसने अपना इरादा किया और उसने एट एनी कॉस्ट उसने ये फैसला कर लिया कि वो उसको हासिल करके रहेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उसको अवेल किया, और फिर उस पर दोबारा मेहनत की, और उससे ज़्यादा मेहनत की, और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। एडिसन का बिजनेस पार्टनर, एक सड़क छाप, एक गरीब आदमी, एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े टारगेट के साथ, एक बड़े ख्वाब के साथ निकला, और एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, जो कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है, आई एम श्योर कि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और करना चाहता हूँ, और कोशिश करूँगा। हम सब में जो भी कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, उनके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको सबक सिखाती हैं। तो हम में जो भी कामयाब होना चाहता है, उसको चाहिए एक बड़ा ख्वाब देखे। कभी भी कोई ख्वाब देखे, कोई अपना ख्वाब बयान करे। पहले तो किसी के सामने अपना ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है, कोई अपनी सोच बताता है, तो उसको कभी मजाक ना उड़ाएं, उसको अप्रिशिएट करें, और जो कोई बड़ी सोच रखता है उसके ऊपर मेहनत करें। ये छोड़ दीजिए कि आपकी हालत क्या है या आपकी कंडीशन क्या है। आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, आप कोशिश कीजिए, उसके लिए निकलिए। डिसाइड कर लीजिए कि ये पूरा होगा, इसको मैं पूरा करके छोड़ूंगा। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं और आप कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, और आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा अर्सा आपको लगता है कि शायद कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ हो रहा होता है। अगर आप मेहनत जारी रखें और कोशिश करते रहें, तो आपको नज़र आएगा कि हो रहा होता है, और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको जल्दी शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये स्टार्टिंग है, एंड आई वांट टू लर्न कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। खैर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप कि मैं आपके लिए कुछ नेक्स्ट टाइम अच्छा लेकर आऊँ, कुछ इंटरटेनमेंट लेकर आऊँ, मोटिवेशन के साथ साथ भी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।